समय सार ग्रंथ का जो कथन है वह उच्च स्तरीय कथन है। साधना और शुद्धि के मार्ग का कथन है। व्यवहारिक भूमिका में प्रतिक्रमण आदि को बड़ा महत्व दिया जाता है, उन्हें शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है, प्रतिदिन करने के लिए नियम बनाए गए हैं। लेकिन आचार्य महाराज का कहना यह है कि इसी में अगर आप लगे रहोगे, क्या इसी में लगे रहोगे तो निर्विकल्पता का अनुभव कब करोगे? निर्विकल्पता का अनुभव कब करोगे? गृहस्थ की भूमिका तो विकल्पात्मक ही है, साधु की भूमिका विकल्पात्मक और निर्विकल्पात्मक होती है। निर्विकल्पात्मक अपना लक्ष्य है, उसे ही अमृत कुंभ कहा। लेकिन विकल्पात्मक भूमिका में अगर ये सब आश्रय लेकर के कार्य करते हैं तो ध्यान और निर्विकल्पता की अपेक्षा, भले ही उसे विषकुंभ कह दिया, लेकिन वह विषकुंभ नहीं, प्रवृत्ति में मुनि को वह भी अमृत कुंभ है। इस बात को लेकर के बहुत लोग भ्रमित हो गए, बहुत लोग भ्रमित हो गए, उसकी व्याख्या ही नहीं समझे। विषकुंभ कह दिया, छोड़ो, करने की जरूरत नहीं है। अरे भैया, जब तक तुम पकड़ोगे नहीं, छोड़ने का महत्व क्या है तुम्हारा? निर्वृत्ति में जाने के लिए पहले प्रवृत्ति तो स्वीकार करना पड़ेगी। संयम से ऊपर उठने के लिए पहले असंयम का त्याग तो करना पड़ेगा। असंयम का त्याग करके संयम में आना पड़ेगा, और फिर उस व्यवहारिक संयम से ऊपर उठ करके निर्विकल्प आत्मानुभूति का आनंद लेना पड़ेगा। ये सब बातें जल्दी समझ में नहीं आती, स्वयं भ्रमित होते हैं और दूसरों को भी भ्रमित कर देते हैं। कितना अच्छा लगता है, अरे ये सब मत करो, विषकुंभ कहा है, छोड़ दो। ये सब मत करो, विषकुंभ कहा है, छोड़ दो। अरे भैया, छोड़ने की स्थिति जो कही जा रही है, पहले उसको स्वीकार तो करो, पकड़ो तो, उसमें संलग्न तो हो, उसे करना शुरू तो करो। करने के बाद फिर छोड़ोगे तो आप उस भूमिका से ऊपर उठोगे जिसने अभी त्याग ही नहीं किया है, संयम ही धारण नहीं किया। वो संयम की भावनाओं से ऊपर कैसे उठ पाएगा? ऐसा है। अतिचार किसको लगते हैं? जिसने नियम धारण किए हैं। क्या अब ये अगर कोई ये कहे कि देखो हम तो अतिचार से रहे थे क्योंकि हमने नियम ही नहीं लिए क्या? हाँ, वो कहता क्या, देखो जो नियम लेते उनको अतिचार लगते हैं, उनको दोष लगते। दोष ना लगे इसलिए हमने नियम ही नहीं लिया। दोष ना लगे इसलिए हमने नियम ही नहीं लिया, तो तुम महा असंयम में पड़े हो। क्या? तुम महा असंयम में पड़े हो। किस में पड़े हो तुम महासंयम में पड़े हो। नियम लेने वाले को तो किंचित दोष लग रहा तो वो अपना शुद्धिकरण कर रहा, लेकिन तुम तो नियम ही नहीं लिए तो महा असंयम में पड़े हुए हो, महा असंयम में पड़े हुए हो। हाँ, क्योंकि त्याग ही नहीं है तुम्हारा। अतिचार उसे लगता है जिसने कोई संकल्प लिया है।
शिथिलता किस में मानी जाएगी? भैया इन्होंने ऐसा कहा था, नहीं किया, शिथिलता आ गई। अरे वो तो अपनी किंचित दोष दूर करके सावधानी से आगे बढ़ जाएगा। तू महामूर्ख बना बैठा यहाँ पर, चल तो रहा नहीं और चलने वालों के दोषों को देख रहा है, पाप का संग्रह डबल कर रहा। क्या? पहली बात तो असंयम का त्याग नहीं कर रहा, और दूसरी बात संयम धारण करके जो आगे बढ़ रहा उसकी अच्छाइयों को ग्रहण ना करके मात्र बुराइयों को देख रहा। तो पाप का आश्रय डबल डबल कर रहा। क्या क्या कर रहा? डबल डबल पाप का आश्रय कर रहा। कितना बड़ा घाटा लगा रहा, कितने बड़े दोष लगा रहा। अरे ना चले तो ना चले, लेकिन दूसरों के दोषों को ग्रहण तो ना करे। गुण ग्रहण का भाव रहे, नित दृष्टि न दोषों पर जावे। कहते तो ये हैं, लेकिन दोष ग्रहण का भाव रहे, नित दृष्टि न गुणों पर जावे। क्या क्या कहा? हाँ, दोष ग्रहण का भाव रहे नित, बस छिद्रान्वेषी। क्या? छिद्रान्वेषी, इसी को तो कहते हैं जो केवल दोषों दोषों को ग्रहण करते रहते हैं। एक बार क्या हुआ, एक अच्छे विचारक भारतीय व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहे थे। क्या? ट्रेन में सफर कर रहे थे। वो देश सेवी थे, अच्छे थे, देश के प्रति अच्छी भावना, समाज सेवी थे, सफर कर रहे थे। वो कोट पहने हुए थे, ठंड का समय था। क्या पहने थे? कोट। उनका कोट सामने थोड़ा सा फटा हुआ था, छेद बड़ा दिख रहा था। क्या दिख रहा था? थोड़ा सा बड़ा छेद दिख रहा था। उसमें उनको कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं, ठीक है, फट गया है, बाद में ठीक कर लेंगे, दुरुस्त कर लेंगे। ट्रेन में सफर कर रहे थे, सामने की सीट पर एक अंग्रेज बैठा हुआ था। तो क्या कहने लगा, देखते देखते उनसे कहने लगा कि देखो, इस छेद में से तुम्हारी गरीबी झांक रही है। क्या कहता है वो? कोट के इस छेद में से तुम्हारी गरीबी झांक रही है। उसने तो कह दिया। सामने वाले ने क्या जवाब दिया कि इस छेद में से मेरी गरीबी नहीं झांक रही, इस छेद में से तुम्हारी मूर्खता हमारे अंदर आ रही। क्या कहता? क्या कहता? तुम्हारी मूर्खता हमारे अंदर आ रही। कितना बढ़िया जवाब दिया। इस छेद में से हमारी गरीबी नहीं झांक रही, कोट के इस छिद्र में से तुम्हारी मूर्खता हमारे अंदर आ रही है। क्या हुआ? फट गया तो फट गया। उसको गरीबी से तुलना करने लगे। तुम गरीबी से तुलना कर रहे, हम तुम्हारी मूर्खता से तुलना कर रहे हैं। हाँ? तो ये जो है, इसीलिए अपने नजरिए को साफ सुथरा रखना। दृष्टि दोषों पर ना जा पावे। किस पर ना जा पावे? दोषों पर। संसार में संसारी प्राणी की सबसे बड़ी कमजोरी है। क्या कमजोरी है? कि दृष्टि दोषों पर ले जाता है। हाँ, गुणों को ग्रहण करने का संस्कार ही कम है। बिल्कुल। पहले तो दूसरों के दोष देखे, पकड़े और फिर उसकी चर्चा करे, तो इसको उसमें रस आता है। क्या आता है? रस आता है। तीन मित्र मिले, आपस में बात करने लगे। एक कहने लगा, भैया क्या बताएं, मेरी
बहुत बड़ी कमजोरी है। क्या कमजोरी है तुम्हारी? बहुत बड़ी कमजोरी है। क्या? मैं तम्बाकू नहीं छोड़ पाता हूं। इतना ज्ञान कर लिया, इतनी बातें करता हूं, पर तम्बाकू नहीं छोड़ पाता हूं। अच्छा, ये कमजोरी है तुम्हारी? हाँ। दूसरे ने कहा, भैया मैं वैसे बहुत अच्छा हूं, पर मेरी एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि मैं किसी की प्रशंसा नहीं सुन पाता हूं। क्या कहता है? हाँ, मैं किसी की प्रशंसा नहीं सुन पाता हूं। दो ने अपनी अपनी बात बताई और तीसरे को बताने का क्रम था, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं और दौड़ लगा दी। दौड़ लगा दी तो इन लोगों को लगा, यार इसने हमारी बातें सुन ली, इसने तो कुछ बताया ही नहीं। अब वो पीछे पड़े उसके, भागे भागे भागे, पकड़ लिया, पकड़ लिया। और नहीं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। नहीं 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 छोड़ेंगे, नहीं छोड़ना पड़ेगा, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा। क्या बात हो गई? नहीं नहीं, बहुत दर्द हो रहा पेट में। क्या बात हो गई? अरे बोले, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि मैं अगर किसी की कोई कमी सुन लेता हूं ना, कि इसमें ये बुराई है, और जब तक 150 लोगों को ना बता दूं, मुझे चैन ही नहीं मिलती है। मेरे पेट में तकलीफ होने लगती है, गुड़गुड़ाने लगता है पेट। मैं जब तक 2 4 10 50 लोगों को नहीं बता दूं, तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। तब उनको मालूम चला कि भैया, खाने पीने संबंधी ये कमजोरियां अलग हैं, इसकी तो महा कमजोरी है। किसी की बुराई सुनी नहीं, बस 150 लोगों को। तुम्हें मालूम है क्या? मालूम है कि नहीं मालूम? अरे तुम कहाँ घर बैठे रहते हो, सुनो, बाजार में निकलो तो जरा। ये जो रुचि है, ये व्यक्ति के सम्यक अभिप्राय को नहीं दर्शाती। व्यक्ति की दृष्टि ठीक नहीं है, गुण ग्राहकता का उसके अंदर भाव नहीं है, और दोष ग्राही है। क्या? भले वो पढ़े कि गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे, लेकिन उसके लिए तो यही पंक्तियां पर्याप्त हैं, सही हैं, फिट हैं बिल्कुल। क्या? हाँ, दोष ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न गुणों पर जावे। बस दोष ग्रहण करो। क्या होगा इससे? सामने वाले का तो जो होगा सो होगा, तुम्हारा भी बिगाड़ होने वाला है। बिगाड़ होने वाला है। लोग, कितने लोगों की बुराई में लगे रहते हैं, निंदा आलोचना में लगे रहते हैं। धर्म के क्षेत्र में क्या कहा जाता? अरे, किस किस की बुराई करोगे, किस किस की आलोचना करोगे? अपनी आलोचना करो, अपनी बुराई करो। क्या करो? अपनी आलोचना करो, अपनी बुराई करो। प्रतिक्रमण में क्या कहा जाता है? पापिष्ठेन दुरात्मना जड़ धिया, ये किसके लिए कहा गया? पापिष्ठेन किसको कहा गया? दुरात्मा किसको कहा गया? जड़ धिया किसको कहा गया? अपने आप के लिए। जट बुद्धि, मूर्खता, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपनो, मुझसे बुरा न कोई। भैया, किस किस को ठीक करोगे तुम? किस किस को ठीक करोगे? अपने को सुधार लो, अपना कल्याण कर लो। समय कम है। आचार्य महाराज क्या कहते? अथो नथि सुदीनम, पारो नथि सुदीनम। श्रुत का पार नहीं है।
इस किनारे पर खड़े हो, वो किनारा मिलेगा, मुश्किल है। पारो नथ सुदीनम, कालो थो, समय थोड़ा सा है, उम्र कितनी सी लेकर के आए, समय थोड़ा है। वयम च दुम्मेहा, उस पर भी हम जो हैं दुम्मेहा, दुर्मेधा, दुर्बुद्धि हैं। बताओ, दुर्बुद्धि पहले ही कह दिया। हाँ, तम इबरी सिक्खी अब्बम, इसलिए इसी शिक्षा को ग्रहण करो। किसको, किसको करो? जम जर मरणम खयम कुनई, जिससे जन्म जरा मरण का विनाश हो जाए। इस गाथा में कितना अच्छा भाव भरा। पारो नथि सुदीनम, कालो थो वयम च दुम्मेहा। और अपने को दुर्बुद्धि कह रहे, हम दुनिया को दुर्बुद्धि कह रहे हैं, वक्र बुद्धि कह रहे हैं, जड़ात्मा कह रहे हैं, दुरात्मा कह रहे, पापात्मा कह रहे, दुनिया को कह रहे। ध्यान रखो, अगर आपने एक अंगुली किसी की तरफ उठाई तो शेष सारी अंगुलियां किसकी तरफ जा रही हैं? हाँ, अपने आप को पाक साफ मान करके मत चलो। कहते कि नहीं कहते? सुनो बेटा, दूध के धुले मत मानो अपने को। क्या क्या कहते हैं? दूध के धुले मत मानो। हाँ, और कांच के घर में रहने वाले दूसरे के मकान पर पत्थर नहीं फेंकते। क्या? कांच के घर में रहने वाले दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। क्यों नहीं फेंकते? इसलिए नहीं फेंकते कि हमने उसके यहाँ फेंका तो उसका बिगाड़ होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन हम तो कांच के घर में हैं, अगर उसने एक पत्थर फेंक दिया तो समझ में आ जाएगा। हाँ, इसलिए दुनिया को दोष देने की अपेक्षा अपने अंदर के दोषों को देखो, अपने अंदर के दोषों को पहचानो, अपने अंदर की कमियों को समझो और उसे दूर करो। यही सच्चा धर्म का मार्ग है और इसी में प्रत्येक प्राणी का कल्याण है।